सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। मिश्रा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इन सब बातों के लिए भार्गव जी से मिलिए। मगर सर पता नहीं भार्गव जी कहाँ हैं, और सारी चेक बुक्स उन्हीं के पास हैं, और भार्गव जी पता नहीं पिछले कई दिनों से ऑफिस नहीं आए। जरा मुझे बताएंगे कि मेरे अकाउंट से लास्ट ट्रांजैक्शन कौन सी हुई और कहाँ हुई है? अब तक तो 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका है। हो सकता है कि फोन चोरी किया गया, लेकिन चोरी करने वाला बार बार एक ही नंबर पर क्यों फोन करेगा, और वो भी एक ऐसे आदमी को जिसे हम, खासकर तुम, बहुत अच्छी तरह जानते हो, भार्गव। हेलो सर, भार्गव जी आ गए। ठीक है। आइए। नमस्कार सर। सर क्षमा चाहता हूँ, बिना कुछ बताए 2-4 दिन ऑफिस नहीं आया। एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था मेरा, और फ़ोन भी ख़राब था, इसलिए ऑफिस में किसी को बता नहीं पाया। अच्छा, ज़्यादा चोट तो नहीं है आपको भार्गव जी? नहीं नहीं, आपकी दुआ से जान बच गई। अब पैर में थोड़ी चोट आई है, पर ज़रा चलने में तकलीफ होती है। चलिए अच्छा, आप आ तो गए। मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, आप संभाल लेंगे? जी हाँ जी, आप जाइए, मैं देख लूँगा सब। थैंक यू। आइए। जी।
एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। सर 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 प्लीज लेटे रहिए। अभी आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। आपके पांव में हेरल्डन फ्रैक्चर है, इसलिए कम से कम 1 हफ्ते तक आप बिस्तर से नीचे उतरने की सोचिएगा भी मत। इस समय तो दिव्या को मेरी हेल्प की जरूरत है। अब मैं उनका साथ कैसे दूंगा? अच्छा, अब हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। किसने करवाया है ये सब? मैं जानती हूँ। किसने? सिंदूरा सिंह। उसे मालूम है कि हमें उसका राज पता है, तो हमारा मुंह बंद करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। जितने पैतरे उन्हें चलने थे उन्होंने चल लिए। अब उनको उनके आखिरी अंजाम तक लेकर जाऊंगी मैं। अब ऐसी हालत में पता नहीं मैं दिव्या का साथ कैसे दे पाऊंगा। तुमने क्या सोचा कि तुम मेरी पीठ पीछे कुछ भी करते रहोगे और मैं कुछ नहीं करूंगा? कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारा खेल खत्म, भार्गव। सर वो आप गलत बकवास बंद करो और शराफत से मुझे बताओ कि सच क्या है, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि देखने वाले की रूह कांप उठेगी। जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे तुम, भार्गव। बताओ, तुम किसी के लिए काम कर रहे हो ना? नहीं सर। आप किसके लिए काम कर रहे हो तुम? मेरी माँ कहाँ है? माँ? मेरी माँ जिंदा है ना भार्गव? नहीं सर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सच बोल दो भार्गव। माँ के मरने के बाद उनके मोबाइल से तुम्हारे मोबाइल पर फोन किया गया था, वो कैसे? माँ जिंदा है ना? कम ऑन टेल मी। माँ जिंदा है तो बताओ मुझे भार्गव। कम ऑन टेल मी। माँ जिंदा है ना भार्गव? फोन उठाओ। फोन उठाओ। हाँ हेलो। भार्गव, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मेरा काम हुआ कि नहीं? आप लोगों से मेरा हर रिश्ता, हर नाता अब टूट चुका है। He is a criminal, he is a murderer। उन्होंने मेरी माँ की जान ली है। उन्हें फांसी पर चढ़ना होगा भाभी। भारत, मैंने तुम्हारी माँ को अपनी आंखों से देखा। वो जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। यानी अब तक जो मैं देख रहा था वो सब छल था।
मेरी माँ ने मेरे साथ फरेब किया? मेरी माँ ने मुझे एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया, अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए मेरे जज्बातों के साथ खेला। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से मेरा भाई फांसी चढ़ने वाला है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है भार्गव। तुमने मेरी माँ के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सर, तुमने तबाह कर दी मेरी जिंदगी। बस अपने मुंह से एक शब्द और मत निकालना भार्गव। तुमने ही इन साजिशों का जाल बुना था ना? अब तुम्हें इनकी गांठों को खोलना पड़ेगा भार्गव। पर मैं अपने भाई को फांसी होने से पहले मैं सब ठीक कर देना चाहता हूं। मेरी माँ कहाँ है बताओ? कहाँ छिपी है मेरी माँ? सर, मुझे नहीं पता। वो हमेशा मुझसे फोन पर कांटेक्ट करती हैं। फोन पे ना? पर सर, चलो फोन मिलाओ उन्हें। फोन मिलाओ उन्हें। सर वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा अलग अलग नए नंबर से फोन करती हैं। वो ठीक है, तुम फोन के जरिए उनसे बात करते हो ना? हम भी फोन के जरिए उन तक पहुंचेंगे। हेलो पापा, आप जरा ऑफिस आ जाएंगे? आपको जरा भार्गव जी का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन भारत बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने पापों का प्रायश्चित करने पापा। देखो दिव्या, ऐसे बेचैन होने से क्या फायदा। मैं जानता हूं कि इस वक्त सिंदूरा का मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन हम जो भी कर सकते थे हमने किया। शहर के हर ट्रैवल एजेंट के पास सिंदूरा सिंह की फोटो है। हर आधे घंटे में टेलीविजन पे सिंदूरा सिंह की तस्वीर दिखाई जा रही है। आई एम श्योर कोई ना कोई तो उसे जरूर पहचान लेगा। और मुझ पर जो हमला हुआ है उससे यह भी साबित होता है कि सिंदूरा सिंह तक ये खबर पहुंच गई है कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं। बस वो हड़बड़ाहट में कोई ना कोई हरकत जरूर करेगी, जिससे हमें मौका मिल जाएगा उस तक पहुंचने का। बस कुछ वक्त की बात है। वक्त नहीं है हमारे पास डॉक्टर। इतना सा वक्त है और उतने से वक्त में हमें सिंदूरा सिंह को ढूंढना है, हमें अमर को बचाना है। कैसे करें हम ये सब कुछ? मैं क्या करूं? मैं मदद कहां से लाऊं? कोई नहीं है मदद करने को। क्यों आए हो यहाँ? फिर मुझ पर कुछ इल्जाम लगाने आए हो या मेरे हालात पर हंसने वाले हो? तुम प्लीज प्लीज जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। जाओ तुम यहाँ से। भाभी रुकिए। भाभी, मैं गलत था भाभी। भाभी, मैं जानता हूं आप मुझे माफ कभी नहीं करेंगी भाभी। मैंने आपको और मेरे देवता जैसे भाई को इतना दुख दिया। मेरी वजह से भैया भाभी मैं अपनी माँ के प्यार में अंधा हो गया। मैं देख नहीं पाया, मेरी माँ मुझे इस्तेमाल कर रही थी। मैं तो बस बेटे का फर्ज निभा रहा था भाभी। मैं तो हमेशा से अपने राम का भरत था भाभी। मुझे मेरी माँ ने रावण बना दिया भाभी।
भाभी रुकिए। अगर आज आपने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मैं यहीं आपके सामने अपनी जान दे दूंगा। अगर आज आपने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मैं यहीं आपके सामने अपनी जान दे दूंगा। तुम जान दोगे? तुम अपनी जान दोगे? वो इंसान जिसको किसी की जान की कीमत नहीं पता, वो क्या जान देगा, क्या जान लेगा? तुम्हारे पूरे परिवार ने तुम्हें समझाने की कोशिश की, पर तुमने क्या किया? तुमने पूरे परिवार के साथ बदसलूकी की है भारत। तुमने सबको बेइज्जत किया, सबने तुम्हारा भला चाहा और तुमने बहुत दिल दुखाया है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की कही हुई हर बात पत्थर की लकीर थी, भले ही कितनी भी गलत हो। इसी भ्रम में जीते जीते भारत तुमने क्या कुछ किया, तुम्हें एहसास है इस बात का? तुम्हें कोई एहसास नहीं, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने अपना पूरा घर, पूरा परिवार बिखेर दिया भारत, और आज तुम माफी मांगने आए हो। किस मुंह से माफी मांगने हो आज, जब सब खत्म हो गया है? तब आए हो जब सब कुछ फना होने के कगार पे है। आज जब मेरे पति को फांसी की सजा सुना दी गई है भारत, तुम्हारी इस गलती के कारण, सब तुम्हारी गलती के कारण वो वापस नहीं आएंगे भारत। भाभी, तुम्हें कुछ भाभी नहीं संभालो अपने आप को। पता। भाभी प्लीज, भाभी संभालो अपने आप को। भाभी प्लीज, आई एम सॉरी भाभी, आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी। मुझे खुशी है भारत कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तुम्हें कोर्ट में यह साबित करना है कि तुम्हारी मां जिंदा है और अमर बेकसूर है। ये सब करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं ये सब खुद करना चाहता था, लेकिन जिस हालत में मुझे तुम्हारी मां ने पहुंचा दिया है, मैं चाहकर भी दिव्या की मदद नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर शशांक। आपने जो कुछ भी किया हमारे परिवार के लिए, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। सिंदूरा सिंह को उनके किए की सजा मैं दिलवाऊंगा। भाभी वो कहीं भी छुपी हो, कहीं पाताल में क्यों न छुपी हो, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। और फिर भरत के रहते हुए श्री राम को कुछ नहीं हो सकता है।